हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग करेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में पहले बता चुके हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक इस लेक्चर में करेंगे। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वैसा सेमीकंडक्टर को बोलते हैं जब कोई सेमीकंडक्टर में एक्स्ट्रा कोई इम्प्योरिटी को ऐड कर देते हैं, मिला देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये दो तरह का होता है, एक एन टाइप होता है, एन टाइप, और दूसरा पी टाइप। ये दो तरह का दो सेमीकंडक्टर होता है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो होता है, पी टाइप और एन टाइप। अब एन टाइप क्या होता है, पी टाइप क्या होता है? देखिए, जब हम ट्राइवेलेंट एलिमेंट को मिलाते हैं तो वो पी टाइप होता है, जब पेंटावेलेंट एलिमेंट को मिलाते हैं तो एन टाइप होता है। तो जब प्योर सेमीकंडक्टर, देखिए अब पेंटावेलेंट और ट्राइवेलेंट क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। तो देखिए, डोपिंग पहले जान लीजिए। डोपिंग क्या होता है? जब प्योर सेमीकंडक्टर में कोई इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं, यही दोनों पेंटावेलेंट और ट्राइवेलेंट जो बताया अभी, पेंटावेलेंट और ट्राइवेलेंट एलिमेंट को जब प्योर सेमीकंडक्टर में ऐड करते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं? डोपिंग बोलते हैं। डोपिंग मतलब मिलाना। ठीक, तो अब देखिए ट्राइवेलेंट क्या होता है, ट्राइवेलेंट के बारे में जानेंगे और पेंटावेलेंट के बारे में आपको बताते हैं। देखिए, जब हम वैसे एलिमेंट जिसके बाहरी कक्षा में क्या होगा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन होगा, उसको ट्राइवेलेंट बोलेंगे। और जब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होगा तो उसको क्या बोलेंगे? पेंटावेलेंट बोलेंगे। ठीक, तो ट्राइवेलेंट क्या होता है, कौन कौन सा एलिमेंट होता है, और पेंटावेलेंट एलिमेंट कौन कौन सा होता है, उसका लिस्ट देख लीजिए आप लोग। जैसे बोरॉन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, गैलियम हो गया, ठीक, टाइटेनियम हो गया, इंडियम हो गया। ये सभी क्या होता है? ये सभी ट्राइवेलेंट होता है। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, तो उसके बाद पेंटावेलेंट देखिए, जैसे नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, बिस्मथ हो गया। ये सब क्या होता है? ये पेंटावेलेंट होता है। ठीक, तो ये सारे, इसको क्या करना है, इस लिस्ट को याद रखना है, ये एलिमेंट को याद रखना है। कभी ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ लेगा कि यदि हम फास्फोरस को मिलाते हैं तो किस टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा। तो देखिए, ये हो गया क्या? पेंटावेलेंट। तो पेंटावेलेंट में अगर पी टाइप पेंटावेलेंट को मिलाते हैं तो क्या बनता है? एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। और जब ट्राइवेलेंट को मिलाते हैं तो वो क्या बनता है? पी टाइप बनता है। तो इसलिए इसको याद रखना पड़ेगा। ठीक, अब देखिए, ये लिस्ट आप अगर उतार लिए हैं तो इसको हम मिटा देते हैं। आप आगे चलते हैं। देखिए, पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ते हैं। पी टाइप क्या होता है? जब ट्राइवेलेंट एलिमेंट को मिलाते हैं, तो जैसे देखिए सेमीकंडक्टर ले लिए, सपोज सिलिकॉन एटम ले लिया हम। ठीक, देखिए ये सिलिकॉन एटम ले लिए, इसमें हम क्या किए, एक ट्राइवेलेंट एलिमेंट को पी टाइप बना रहे हैं ना। तो पी टाइप में हम क्या बताए? ट्राइवेलेंट मिलाते हैं। तो ट्राइवेलेंट का मतलब, सपोज अगर हम एक एल्युमिनियम एटम को मिला दिए, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन होता है। तो देखिए, अगर हम 3 इलेक्ट्रॉन देंगे, एक यहाँ दे दिए, एक यहाँ, 3 इलेक्ट्रॉन। सिलिकॉन में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि ये प्योर सेमीकंडक्टर होता है, तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक, इसमें भी 4 होगा, इसमें भी 4 होगा। ठीक, ऐसे ले लेते हैं। ठीक, अब देखिए इधर भी होगा। ठीक, हो गया। अब देखिए, कोई भी एटम क्या होता है, वो अपने ऑक्टेट को पूरा करना चाहता है। वो चाहता है हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन हो। 8 इलेक्ट्रॉन जब होता है तो वो स्टेबल हो जाता है। ठीक, हर एक चीज क्या होता है, जैसे हम ही यहाँ या आप ही यहाँ, कोई भी चाहता है आदमी कि स्टेबल हो, हम कोई टेंशन ना हो, इधर उधर भागना ना पड़े, एक जगह स्टेबल रहे। तो इस तरह से, उसी तरह एटम चाहता है हम एक जगह पे रहें।
तो स्टेबल होने के लिए वो चाहता है मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो देखिए इसको, इस एल्युमिनियम एटम को 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया, 3 इसके पास पहले से था, एक इससे ले लिया, एक इससे ले लिया सिलिकॉन से, एक इस सिलिकॉन से ले लिया, तो ये कितना हो गया टोटल, इसके पास 6 हो गया। सिलिकॉन आइटम के पास तो यहाँ पे है, लेकिन इसके पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन है नहीं, 3 ही इलेक्ट्रॉन है, यहाँ नहीं है कुछ, तो इसके पास यहाँ पे होल रहता है, एक खाली जगह रहता है। ठीक, अब देखिए ये चाहेगा इस होल को भरने के लिए, खाली जगह को भरने के लिए। सपोज अगर आपके पास कुछ पैसा नहीं है तो आप चाहिएगा कहीं से मेरे पास पैसे आ जाए, तो उसी तरह अगर इसके पास कुछ नहीं है तो ये चाहेगा वो इलेक्ट्रॉन वहां से मेरे पास आ जाए, कोई इलेक्ट्रॉन एक कहीं से, और यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो जाए, पूरा हो जाए। तो ऐसा होता नहीं है। तो ऐसा जब नहीं होता है तो क्या होता है, देखिए इस सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, इस सिलिकॉन के पास कितना है, 6 है, 2 2 4 और 6। इधर भी सिलिकॉन एटम होगा, इस तरह से इसके पास कितना होगा, 8 इलेक्ट्रॉन होगा, तो 8 सभी के पास है, लेकिन इसके पास 7 ही है। देखिए 2 2 4 2 6, एक यहाँ पे है 7, इसको अगर दूसरा मिल जाए तो इसको 8 हो सकता है, यहाँ पे होल है, तो ये क्या चाहेगा, एक इलेक्ट्रॉन कहीं से आ जाए मेरे पास। ठीक, तो जब अगर हम एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करेंगे इसमें, इस क्रिस्टल में अगर सपोज इसमें एक्स्ट्रा एनर्जी देंगे हीट के फॉर्म में या लाइट के फॉर्म में या इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से कहीं से बॉन्ड टूट जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होता है, एक्स्ट्रा एनर्जी मिलता है, तो ये क्या होता है, एक कोई बॉन्ड टूट जाता है। तो सपोज अगर ये बॉन्ड टूट गया तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन वहाँ से खुल जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, तो ये कहीं भी जा सकता है उसके बाद। तो ये क्या होता है, होल जो होता है ये पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, तो ये चाहेगा एक दूसरे को खींचने के लिए, ये इधर खींचना चाहेगा, अपने अंदर लाना, और ये फ्री है तो ये आके यहाँ आ जाएगा, तो ये क्या होगा, एक ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो कभी ये आ भी जाता है, कभी नहीं भी आता है, अगर कम एनर्जी मिला है तो यहाँ नहीं आ पाएगा। तो इस तरह से क्या होता है, ये फ्री होने के बाद जब एक्सटर्नल एनर्जी देते हैं तो ये बॉन्ड टूटने के बाद ये यहाँ से निकल जाता है, तो यहाँ भी आ सकता है। तो अगर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, और यहाँ पे जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है वहाँ पे एक खाली जगह छोड़ देता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, होल क्रिएट हो जाएगा, यहाँ तब होल बनेगा जब बॉन्ड टूटेगा तब। ठीक, तो इस तरह से अभी नहीं टूटा है। तो जब हम एक्सटर्नल एनर्जी देंगे, मान के चलिए ये बॉन्ड टूट गया हमारा, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया तो सपोज ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ आ गया तो यहाँ पे एक होल क्रिएट हो गया, यहाँ भी एक होल क्रिएट हो गया, ये भी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ से फ्री हो जाएगा। सपोज ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया और ये यहाँ पे आ गया, तो इसके पास देखिए ये जो यहाँ पे आया तो ये भर गया, तो ये क्या हो गया, इसके पास ऑक्टेट पूरा हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। लेकिन यहाँ देखिए एक होल यहाँ पे बन गया, एक होल यहाँ पे बन गया, ये इलेक्ट्रॉन फ्री है। ठीक, तो इसमें देखिए होल क्या है, ज़्यादा हो गया। अगर हम इस तरह से 50 एल्युमिनियम एटम को मिलाएंगे तो ये अब क्या करेगा, 50 इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेगा दूसरे जगह से, क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन का कमी होता है। तो अगर हम 50 एल्युमिनियम एटम को मिलाएंगे तो ये 50 होल इसमें रहेगा, तो 50 होल रहेगा तो 50 इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेगा। तो जहाँ से भी इलेक्ट्रॉन आएगा वहाँ पे क्या होगा, होल क्रिएट हो जाएगा, बॉन्ड टूटेगा तभी आएगा। जब बॉन्ड टूटेगा, 50 बॉन्ड टूटा तो मान के लिए तो कितना 100 होल क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि 50 वहाँ से 50 बॉन्ड टूटेगा तो वहाँ से 100 इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, तो वहाँ पे कितना होगा, 100 होल क्रिएट हो जाएगा। और इसके पास एल्युमिनियम के पास ऑलरेडी एक होल पहले से रहता है, तो इस तरह से अगर ये 50 एल्युमिनियम है तो 50 होल इसके पास पहले से है, 100 हो गया, तो कितना होल हो गया, 150 होल हो गया, इसमें 150 होल। तो 150 होल हो गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो उतना ही है जिसमें इसमें जितना था, इलेक्ट्रॉन तो नहीं बढ़ा है, तो इलेक्ट्रॉन उतना ही रहता है, लेकिन होल का क्या होता है, होल का क्वांटिटी बढ़ जाता है। तो इस तरह से इसमें क्या होता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल हो जाता है, होल का जिसका संख्या ज़्यादा रहेगा वही मेजॉरिटी हो जाता है। तो इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या हो जाता है, होल हो जाता है, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन हो जाता है। तो होल्स जब मेजॉरिटी हो जाएगा, इसका अधिकता हो जाएगा होल का, तो इसीलिए होल पे क्या बताए थे, पी ये पॉजिटिव होता है। होल जब पॉजिटिव होता है और होल ही मेजॉरिटिव चार्ज कैरियर्स है, तो इसीलिए पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर इसको बोलते हैं। ठीक, तो पॉजिटिव टाइप का मतलब पी टाइप, उसी को हम नाम दे देते हैं क्या, पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो आपको पी टाइप सेमीकंडक्टर समझ में आ गया होगा। तो इसमें क्या होता है, मेजॉरिटी चार्ज पी टाइप सेमीकंडक्टर में ट्राइवेलेंट एलिमेंट को मिलाते हैं, और इसमें क्या होता है, होल की अधिकता होता है, होल इसमें ज़्यादा होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होता है, नंबर ऑफ होल ज़्यादा होता है। ठीक, और देखिए अगर इसमें एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं भी देंगे तो इसमें क्या है, एक होल
हमेशा फ्री रहेगा, जो कंडक्शन में मदद करेगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना चाहेगा। ठीक, तो ये क्या होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, ऐसे भी ये काम करता है। ठीक, तो यहाँ तक हम उम्मीद करते हैं कि पी टाइप आपको समझ में आ गया होगा, और अगले लेक्चर में हम आने वाले सेशन में एन टाइप सेमीकंडक्टर देखेंगे। ठीक, अगर आपको वीडियो अच्छे लगे हो और समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।